संग मिला वैसा वैसा वह बनती चली गई। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने इस पर अपना भाव व्यक्त किए हैं संपूर्ण हरदेव वाणी में। जो इंसान जगत में करता जैसी जैसी संगत है, उसके मन के ऊपर चढ़ती वैसी वैसी रंगत है। सजन की संग करने वाला सजन ही बन जाता है, दुर्जन का संग करने वाला दुर्मत को अपनाता है। संत बचन को गांठ बांध कर जीवन में अपनाता जो, धीरे धीरे चल कर अपनी मंजिल को पा जाता हूँ। कहे हर देव संत जनों का संगत बड़ी महान है। संतों का संग इस दुनिया में ईश्वर का वरदान है। साथ संगत जी, काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार ये इंसान को सबसे बड़े पक्के दुश्मन है। ये इंसान को शैतान बना देते हैं। परंतु जब हम सत्संग करते हैं तो ये पांचों हमारे अधीन बनकर चलने लगते हैं। साथ संगत की संपूर्ण अवतार वाणी में बाबा अवतार सिंह जी भी इस पर अपना भाव व्यक्त किए हैं। साथ संगत की साध की संगत कर ले बंदे, पिएगा तू अमृत रस। साध की संगत कर ले बंदे, हो जाए पांचों तेरे बस। साथ संगत जी, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने अपना विचारों में यही कहा कि साध की संगत से हमारे अवगुण को दूर करती है, हमारी बुराइयों को दूर करती है। साधु की संगत करने से सत्य की रंग चढ़ जाती है। हमारे अंदर जो अनेकों प्रकार की अवगुण है उन्हें सत्संग करने से दूर हो जाया करती है। साथ संगत की संगत में आने से हमारे ऊपर सत्य का रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। जब हम सत्संग करते हैं तो बड़े सकारात्मक ढंग से संतों महात्माओं ने हरि चर्चा, गुरु जैसे गुरु की दी हुई बातों का जिक्र, गुरु की आदेशों का वर्णन करते हैं और हमारे जीवन में अपनाने का ढंग सिखाते हैं। सत्संगति जी संतों ने कहा भी है, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जे जे पग आगे धरे कोटि न जग समान। सत्संगत जी, जब हम संतों महापुरुषों का नेक लोगों की संगति करते हैं
तो हमेशा भलाई ही मिलती है। हवा जब फूलों से गुजरती है तो ये भी खुशबूदार हो जाती है। संगत में सिर्फ शरीर द्वारा आना काफी नहीं, बल्कि शरीर के साथ साथ मन को भी शामिल होना जरूरी है। भक्ति के लिए साथ संगत जी कहा जाता है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सत्संगत जी, सत्संग में पहुंचना और पहुंचकर उसमें रुचि लेना, दोनों को इसलिए अलग अलग किया गया है कि पहुंचना तो तन से होता है, रुचि लेना मन का कार्य है। इसलिए स्पष्ट किया गया है कि सत्संग में पहुंचने से अधिक महत्वपूर्ण वहां पहुंचकर मन लगाना है। सत्संगत जी, गुरु वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को समझाया कि हे राम, तन के कार्य नहीं कहलाते, वास्तव में मन के कार्य को ही कार्य कहते हैं। मन के भाव भी कभी कभी अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे डॉक्टर के हाथ में भी एक चाकू है और डाकू के हाथ में भी एक चाकू है, किंतु दोनों के मन के भाव अलग अलग हो जाते हैं। एक के मन में मारने की भाव है तो दूसरे के मन में बचाने की भाव है। इस पर भी हमारे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपना भाव व्यक्त किए हैं। बंदे में है पाव बदी का, बन जाता शैतान है। भाव अगर है नेकी वाला, बन सकता भगवान है। डाकू डॉक्टर दोनों के हाथ में होता चाकू है। डॉक्टर आखिर जीवन रक्षक, जीवन भक्षक डाकू है। सत्संगत जी, सत्संग के महत्व के बारे में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने ऐसे फरमाया कि सत्संग में हरि जस होता है, ज्ञान चर्चा होती है। संत महात्माओं ने अपना अनुभव बताते हैं, जिन्हें सुनने से हमें दृढ़ता मिलती है। निरंकार सद्गुरु पर विश्वास पक्का होता है। सत्संगत जी, महात्माओं ने यहाँ तक भी कह दिया है कि संगत, सद्गुरु और निरंकार एक ही सत्ता के तीन रूप है। अगर हम इनमें से किसी एक को छोड़ दे तो धीरे धीरे तीनों छूट जाते हैं। अगर सत्संग से कोई पीछे हो जाता है तो उसका गुरु से प्यार भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। सत्संगत जी, सत्संग ही परमार्थ का पहला सीढ़ी है। अगर कोई महापुरुष हर रोज सत्संग करता है तो उसका गुरु से प्यार और निरंकार के प्रति विश्वास सहज में बढ़ता जाता है। सत्संगत जी, जो महापुरुष यह दावा करते हैं कि हमें गुरु से प्यार है, तो सत्संगत जी वह तो संगत में जरूर जाएगा। सत्संगत
की गंदगी का ढेर और बदबूदार जगह मिलते हैं, परंतु वह उस पर ध्यान न देकर साध संगत जी फूलों की बागीचे में पहुंच जाता है। फूलों की बागीचे में पहुंच जाता है, वहां उसे इतना रस और फूलों की सुगंध आना शुरू हो जाता है कि साध संगत जी उसे दुनिया की कोई परवाह ही नहीं रहती। इसी तरह साध संगत जी निरंकार का ज्ञान देकर सत्संग रूपी बात और संतों महापुरुषों के वचनों रूपी फूल की सुगंध ही है साध संगत जी। तो हम भी सत्संग में आकर इतना आनंद मग्न हो जाए कि हमें भी दुनिया का कोई ध्यान ही न रहे। साध संगत जी अवतार सिंह जी एक शब्द भी लिखे हैं कि सुख सारे दुनिया दे, पा दे मेरी झोली भी, फिर भी मिलाई रखे संत आदि टोली भी। तो आइए सत्संगत जी हम भी सदगुरु से यही अरदास करें कि नित्य तन मन से संगत में शामिल हो और सदगुरु का जो आदेश आए उसे मन कर्म और अपने वचन से अपने में ढालें और सदगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ें। तो आइए सत्संगत जी एक छोटा सा विचार, बहुत छोटा सा। साध संगत जी एक माँ थी और उसकी एक लड़का था। साध संगत जी वो बाहर में कहीं रह रहा था। वह अपनी शादी करके अपना पत्नी को बाहर से ही लाया। साध संगत जी उसके घर में एक बूढ़ी माँ थी। वह जब बहू आई तो माँ बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। अब हमारा काम जो है हल्का भी हो जाएगा और हमें सेवा भी मिलेगा। साध संगत जी वह बहू क्या करती थी कि नहा धोकर सुबह अपना कपड़ा पहनकर साफ सुथरा रहकर झाड़कर बैठी रहती थी, इधर उधर घूमती रहती थी। बूढ़ी माँ सब काम करती थी, सुबह उठकर बर्तन चौका और झाड़ू लगाती थी। सत्संगत जी से देख करके उस लड़का को रहा नहीं गया। तो वह बोलता है कि माँ कल से मैं झाड़ू करूंगा और बर्तन चौका। सत्संगत जी दूसरे दिन वह झाड़ू उठाया तो माँ दौड़कर चली गई कि नहीं बेटा ऐसा तुम मत करो, मैं करूंगी। सत्संगत जी दोनों माँ बेटे में तकरार हो गया। तब वहां बहू आती है। बहू कही कि क्यों तुम लोग दोनों अपने में तकरार कर रहे हो? तो बेटा कहा अरे तकरार क्यों कर रहे हैं? देखो मेरी बूढ़ी माँ कर रही है तो हम कहते हैं कि हम चौका झाड़ू करेंगे, तो ये कहती है कि हम करेंगे। तो तुम बताओ कि हम लोग क्या करें? साध संगत जी वह बहू कहती है कि तुम लोग चुप रहो, मैं इसका फैसला करती हूँ। 2 दिन तुम झाड़ू चौका करो और 2 दिन तुम झाड़ू चौका करो। साध संगत जी बहू इस तरह का फैसला की। साध संगत जी दास को कहने का यही भाव है कि साध संगत जी हम भी अपने घर में, सबके घर में माँ बेटा दादा सब कुछ होते जा रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी सास बहू भी होती जा रही है। तो साध संगत जी हम अपने घर में ऐसा न करें। आइए साध संगत जी हम जिस भाव से यहाँ सत्संग कर रहे हैं उन महात्मा
को सदगुरु हर तरह से परिपूर्ण और भरपूर रखे। जितनी भी साध संगत की दुख है सब सदगुरु दूर कर दे। साध संगत जी प्यार से कहना निरंकार।